सो नाउ मेडिकल नेग्लिजेंस में 4 डीज आते हैं। तो डीज क्या आते हैं? सबसे पहले होता है ड्यूटी। तो ड्यूटी में क्या आता है कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है और डॉक्टर ने उसका केस ले लिया, सो हेयर कम्स ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर विच इज़ द फर्स्ट डी। उसके बाद आता है डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी में क्या है कि पेशेंट डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, सो ही इज़ डूइंग डीरिलेक्शन ऑफ हिज ड्यूटी। तो ये हो गया सेकेंड डी। थर्ड डी में आता है डैमेज। तो अगर वो गलत प्रिस्क्रिप्शन की वजह से पेशेंट की जो पहले ही हालत ख़राब थी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सो इट मीन्स डैमेज टू द पेशेंट विच इज़ द थर्ड डी। फोर्थ डी क्या आता है? डायरेक्ट कॉजेशन, कि जो डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है उसकी वजह से डैमेज हो रहा है, मतलब गलत प्रिस्क्रिप्शन लिखी उसकी वजह से डैमेज हुआ है। सो दिस इज़ द फोर्थ डी। तो ये चारों के चारों डीज प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू सिविल नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो सिविल नेग्लिजेंस ऐसी नेग्लिजेंस है जिसमें हम कह सकते हैं कि डॉक्टर के पास वो नेसेसरी स्किल्स नहीं थे टू ट्रीट द पेशेंट। तो इसका जो कॉम्पनसेशन है वो मनी से हो सकता है, सो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन हो सकता है। ऐसे केसेस सिविल कोर्ट में इनका ट्रायल होता है एंड जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इट लाइज ऑन द पेशेंट, मतलब पेशेंट को प्रूफ लाना पड़ेगा। सेकेंड होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसमें कि देयर इज़ अ ग्रोस नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर, कि गलत सर्जरी कर दी, गलत साइट पे सर्जरी कर दी, गलत पेशेंट पे सर्जरी कर दी, या फिर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। सो इट इज़ ट्राइड अंडर क्रिमिनल कोर्ट एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ है इट लाइज विद द डॉक्टर, कि डॉक्टर को खुद अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ेगी। थर्ड इज़ द कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि डॉक्टर भी नेग्लिजेंट था लेकिन पेशेंट भी नेग्लिजेंट था, कि पेशेंट ने फॉलोअप नहीं किया, इनकम्प्लीट हिस्ट्री दी, ट्रीटमेंट नहीं पूरी की। तो इसमें सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ डिफेंसेस अवेलेबल टू द डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस के केस पे। तो ये हम 4 डी से ही याद रखते हैं। तो पहला डी क्या था? ड्यूटी। तो इसमें डिफेंस क्या अवेलेबल है? डॉक्टर कैन से कि वो ड्यूटी पे ही नहीं था, तो देर इज़ नो नीड फॉर डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट। सेकेंड वॉज डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। तो इसमें डॉक्टर कैन से कि जो ट्रीटमेंट है वो जो स्टैंडर्ड्स, मतलब ट्रीटमेंट वॉज गिवन एज पर स्टैंडर्ड्स जो कि फॉलो होता है। थर्ड वॉज डैमेज। तो उसमें डॉक्टर कैन गिव द डिफेंस कि डैमेज उसकी डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी की वजह से नहीं हुआ, मतलब डैमेज इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट या इंस्ट्रूमेंट जिस मैन्युफैक्चरर का है फिर वो गलती उसकी हो जाती है। फोर्थ वॉज डायरेक्ट कॉजेशन। तो इसमें डॉक्टर कैन से कि इट इज़ अ केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, की पेशेंट की भी नेग्लिजेंस अंदर थी।